मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित का चैप्टर है 11.3 और चैप्टर रिलेटेड रहेगा सिमिलरिटी, समरूपता से संबंधित। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हमने लिया है, दो त्रिभुज ABC और PQR में AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR, दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकें। अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, BC अपॉन QR। स्टेट एनी two angles in these two triangles which must be equal so that both triangles may be similar. Justify your answer. देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको हालांकि पहले बता चुका हूं रूल्स, लेकिन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे। उसी से आपको पता चलेगा कि यहां पर जो दो ट्राइंगल्स दी गई हैं ABC और PQ, और इन दोनों में आपको रिलेशन बताया कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, तो इन दोनों के कोण से दो कोण बराबर होने चाहिए। दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए। ठीक है, रूल्स की बात कर लेते हैं एक बार, ध्यान देंगे भाई, रूल्स की बात कर रहे हैं। ओके, पहला रूल आपको बताया गया था SSS, मतलब साइड साइड साइड। तरीका क्या था, किस प्रकार से काम करता है ये रूल, आपको क्या चेक करना होता है ताकि आप कह सकें कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, मानिए जैसे ये कोई ट्रायंगल है ABC, दूसरा कोई ट्रायंगल है PQR। यदि हम SSS रूल की बात कर रहे हैं तो यहां क्या होना चाहिए, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, उनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उस स्थिति में दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगी, सिमिलर कहलाएंगी। तो ये था फर्स्ट रूल, क्लियर है। SSS फर्स्ट रूल था, क्या था कि दो ट्राइंगल्स जो आपको बता रखी हैं उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, तीनों साइड्स का, क्लियर। तब दोनों ट्राइंगल्स SSS रूल से क्या होंगे, सिमिलर। सेकेंड रूल की यदि अपन बात करें तो ये आ जाता है SAS। यहां देखिए, S का मतलब साइड है, A का मतलब एंगल है, S का मतलब साइड है, यानी दो साइड्स। यही हम डायग्राम लेते हैं, दो साइड्स क्या होनी चाहिए, इसी प्रकार से प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। दो साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। और ये जो A की बात कही जा रही है ये ध्यान रखना है भाई आपको। देखिए, रूल के अकॉर्डिंग यदि कहा जाए कि जो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं उनके बीच का एंगल होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ, यदि ये दोनों ट्राइंगल आप लेते हैं तो यहां AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। यदि ऐसे है AB और PQ का रेशियो BC अपॉन QR के रेशियो के बराबर है, तो अब आपको एक कंडीशन और चाहिए, कौन सी, पहली ट्राइंगल की साइड आपने AB ये ले रखी है, इसी ट्राइंगल की दूसरी साइड आपने कौन सी ली हुई है, इस ट्राइंगल की दूसरी साइड ली हुई है आपने BC। ये AB किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, PQ के, BC किसके है, QR के, क्लियर। तो ट्राइंगल ABC की दो साइड्स AB और BC, अब इनके बीच का एंगल देखिए कौन सा है, B। और PQR की दो साइड्स PQ और QR, इनके बीच का एंगल कौन सा है, Q। तो यहां अनिवार्य क्या है,
अनिवार्य ये होगा कि इनके बीच के जो एंगल्स हैं वो बराबर होने चाहिए, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होना चाहिए, तो ही दोनों ट्राइंगल जो हैं कौन कौन, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्लियर है यहां तक है? देखिए यहां अब जो क्वेश्चन अपने को दे रखा है उस क्वेश्चन में आइए आप देखिए क्या कर रहा है, दो त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में ए बी अपॉन पी क्यू, देखिए रहा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये रहा बी सी अपॉन क्यू आर। क्या पूछा है, दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। तो कौन से कोण बराबर होने चाहिए, ये वाले कोण बी किसके बराबर होना चाहिए, क्यू के बराबर होना चाहिए, तभी हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है आपको मिल चुका होगा। ठीक है, ये रूल है भाई, कह रहा ना अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए, तो ये रूल है एस रूल के अकॉर्डिंग जो दो साइड्स प्रोपोर्शनल है उनके बीच के एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जो दो साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं, उनके बीच के एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह पाएंगे। क्लियर हुआ, रीजन भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, त्रिभुजों एबीसी एवं डीईएफ में एंगल ए इज इक्वल टू डी, एंगल बी इज इक्वल टू एफ हो तो क्या ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीईएफ है। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ एंगल ए इज इक्वल टू डी, एंगल बी इज इक्वल टू एफ, देन इस ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। मतलब हुआ क्या ट्राइंगल एबीसी डीईएफ के सिमिलर है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब देखिए दो रूल्स की हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, तीसरे रूल्स पे बढ़ते हैं। उसका आंसर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो उस तीसरे रूल से आएगा। ठीक है, आगे के जो रूल्स पढ़े पर तीसरा जो रूल है वो है ए ए ए। ठीक है, मतलब एंगल एंगल एंगल, यानी ये यदि दो ट्राइंगल्स हैं क्या आना चाहिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए जो है वो पी के इक्वल हो जाए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स के क्या हो गए, तीनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो आप कहेंगे ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर होगी ट्राइंगल पीक्यू आर के। ओके, कौन सा रूल हुआ, ए एंगल एंगल एंगल। लेकिन यहां देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या दिया है, ए इज इक्वल टू डी दिया है एंड बी इज इक्वल टू एफ, यानी केवल दो एंगल ही आपको बराबर बताएं। ठीक है, दो ही, ट्राइंगल एबीसी का ए और दूसरा बी। ए किसके बराबर है, दूसरे ट्राइंगल डीईएफ के डी के, और बी किसके बराबर है, एफ के, यही दिया है। तो तीन तो नहीं हुए। ठीक है, तो फिर चौथा नियम पर आते हैं। फोर्थ नियम क्या है वो ध्यान देंगे भाई। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और क्लियर करवा देता हूं, ध्यान देंगे। ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। ओके, यहां ये एंगल आपको बता दिया 50 डिग्री और ये एंगल आपको बता दिया 60 डिग्री। क्लियर, इस ट्राइंगल में ये एंगल आपको बता दिया 50 डिग्री, ये एंगल आपको बता दिया 70 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, 50 डिग्री 60 डिग्री, इसके दो एंगल्स एबीसी के दो एंगल्स आपको बता रखे हैं, वन 50 डिग्री एंड सेकेंड इज 60। और सेकेंड जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसका भी एक एंगल 50 डिग्री और दूसरा जो वो 70 डिग्री दे रखा है। क्लियर है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी या फिर नहीं होंगी। देखो ध्यान देंगे, अभी हम रूल पढ़ चुके हैं कौन सा, ए। इसका मतलब क्या है, तीनों एंगल्स बराबर होने चाहिए, तीनों एंगल्स। तो तीनों तो यहाँ नहीं है अपने पास, तो एंगल ही दो दो दे रखे हैं।
इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, तो फिर अभी तो अपन नहीं कह सकते। ठीक है, चलो देखते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, ध्यान देंगे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इस ट्राइंगल का ये एंगल कैलकुलेट करता हूं, थर्ड एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है? 180। तो तीनों कोणों का योगफल 180 है। 2 कोण आपको दे रखे हैं, तीसरा कोण हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़कर 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। कितना आ जाए? 50 और 60 कितना हो गया? 110। 110 को आप 180 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? 70 डिग्री। अब ध्यान देंगे, यहां इस ट्राइंगल में 50 डिग्री का एंगल है, इसमें भी है। इस ट्राइंगल में 70 डिग्री का एंगल है और इसमें भी 70 डिग्री का एंगल है। क्लियर? यानी अब आप क्या कह सकते हैं, जब ये एंगल हमने कैलकुलेट नहीं किया था उस वक्त तो केवल अपने पास एक ही डाटा था, क्या? कि दोनों ट्राइंगल्स के एक एक एंगल्स 50-50 डिग्री वाले इक्वल हैं। क्लियर हो रहा है? अब जब एंगल सम प्रॉपर्टी पहली ट्राइंगल में जब हमने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया तो इसका जो एक एंगल है वो 70 डिग्री और आ गया। 70 डिग्री आते ही अब कंपेयर करने पर दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, दो एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, लेकिन 2 एंगल का अभी अपने पास कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी आपने यहां अप्लाई करी, यदि आप यहां पर भी अप्लाई करते हो, ध्यान देंगे, यहां पर भी अप्लाई करते हो तो इसमें भी ये तीसरा एंगल कितना आएगा? ध्यान देंगे, तीसरा एंगल कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों को ऐड किया कितना है? 50 और 70 120। 120 को आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब आप चेक कीजिए, क्या तीनों एंगल्स इक्वल हो गए? तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो ये रूल है अपने पास। समझ में आ रहा है? ये रूल है अपने पास, यानी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉर्ट कर दिया। क्या चौथा जो रूल है वो है अपना ए सिमिलरिटी। मतलब हुआ कोई भी 2 ट्राइंगल्स हैं, उनके यदि दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? ये मैंने आपको करके बताया है क्यों हो जाएंगी। यदि दो एंगल्स इक्वल हैं, यदि आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो जो थर्ड एंगल्स कैलकुलेट होंगे, बचे हुए एंगल्स आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। ऑटोमेटिकली ही क्या आएंगे? वो इक्वल आएंगे। क्लियर हुआ? तो रूल तो ये बन जाएगा, लेकिन शॉर्ट में हम कह सकते हैं ए रूल हो गया, यानी थर्ड एंगल्स आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, तो ए रूल जो है ये यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन में हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर आपको डी बता रखा है, एंगल बी बराबर आपको एफ बता रखा है। तो क्या करा है? देन इज ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीईएफ, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आप क्या कहोगे? सेकंड जो क्वेश्चन है उसके आंसर में क्या कहेंगे हम? सेकंड क्वेश्चन के आंसर में यस, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीईएफ। कौन से नियम से? बाय ए सिमिलरिटी। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल एफ डी ई तो क्या ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी बताया जा सकता है? उत्तर को कारण सहित लिखिए। ध्यान देंगे भाई, देखो रूल्स हम पढ़ चुके हैं, अब वहां रूल्स तो आपको बता दिए, एक चीज और रह गई, क्या? संकेतन। ठीक है, संकेतन रहा। अब संकेतन में आपको क्या ध्यान रखना है? वापस ध्यान देंगे, एक बार वापस मैं रूल्स पे आ रहा हूं। जैसे पहला रूल हमने पढ़ा था एस एस एस, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था भाई ये ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर,
अब ध्यान देंगे, जैसे इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो मैंने मान ली ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। क्लियर। इस ट्राइंगल में ये साइड जो है 4 है, ये जो है 6 है, ये जो है 8 है। क्लियर हुआ। अब देखो ये रूल क्या था कि जो ट्राइंगल्स आपको दिए गए हैं उन ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, उनका अनुपात जो है, उनका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस अवस्था में हम ट्राइंगल्स को सिमिलर कहते हैं। अब रेशियोज की बात करते हैं। यहां देखिए ए बी अपॉन, यदि आप ए बी अपॉन पी क्यू करते हो, ए बी अपॉन पी क्यू करते हैं तो ए बी की वैल्यू कितनी है 2 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 8, काटने पर 1/4। अब BC अपॉन यदि आप PR करेंगे तो 3/6 1/2 आएगा। AC अपॉन अब कौन सा बचा, AC अपॉन QR बचा। ठीक है, AC अपॉन QR बचा तो 4/4 फिर 1 हो गया, तो बराबर नहीं हुआ। बराबर नहीं होने का मतलब क्या, भी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। तो इनको थोड़ा चेंज करके देखिए कैसे। AB अपॉन PQ की बजाय हम क्या करें, AB अपॉन PQ की बजाय, PQ की बजाय मैं कर लेता हूं देखो QR करने पर QR की वैल्यू कितनी है 4। अब इसे यदि काटा जाए तो कितना आ गया, ये आया। अब BC अपॉन मैंने लिखा PR, BC की वैल्यू कितनी है 3 और PR की वैल्यू कितनी है 6, काटने पर 1/2। थर्ड साइड बची AC और इसकी थर्ड साइड बचती है कौन सी, PQ। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है 4 और PQ की वैल्यू कितनी है 8, ये भी काटने पर कितना आ जाता है 1/2। अब देखिए रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं, सेम आ रहा है। तो यहां कंपेयर करने पर अपने पास रिजल्ट आ जाता है AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन PQ। यही तो पढ़ा था हमने इस रूल में, S रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जो दो ट्राइंगल्स आपको दे रखे हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, उनके अनुपात क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। ठीक है, अब ये सिमिलरिटी तो होगी, हमें पता तो चल गया दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, लेकिन अब आप इनको इंडिकेट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। ठीक है, देखो क्या करोगे, पहला जो ट्राइंगल है ABC, जैसे इसको आपने ABC लिख दिया, ट्राइंगल ABC लिख दिया, सिमिलर टू ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल, क्या दूसरे ट्राइंगल को आप PQR लिखोगे, PQR कैसे, PQR कब लिखोगे, देखिए इसको ABC लिखा है तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो QR है। ठीक है, यदि आप इसको PQR लिखते हो तो उस अवस्था में AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, PQ। तो PQ थोड़ी AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसका मतलब PQ हम नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, तो तरीका देखिए, आपने इसको ABC लिखा है, यानी अपना लिखने का जो तरीका है वो आपका ये राउंड हुआ ABC। ठीक है, ये पाथ हो गया आपका, A से चले आप दो इकाई वाली जो साइड है पहले उसको कवर किया, फिर 3 इकाई की जो साइड है उसको कवर किया है, ऐसे ABC ऐसे चले हो। तो 2 इकाई की जो साइड थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है आपकी, 4 वाली है, 4 वाली तो है। तो पहले आपने AB कवर किया है तो इसकी पहले कौन सी कवर हो गई, ये QR होगी। उसके बाद में 3 इकाई वाली साइड को कवर किया तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, 6 PR है। BC बाद में कवर हुई तो यहाँ BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी, 6 वाली, बाद में ये कवर होगी। इसका मतलब इसका भी इसी प्रकार से इसका जो क्रम है वो ये रहेगा भाई। ठीक है, तो इसको जब आप ABC लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, QRP लिखेंगे, QRP लिखेंगे, ये इसका उचित संकेतन हुआ। ठीक है, ये इसका उचित संकेतन हुआ। क्लियर है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अब हम इस प्रश्न पे आते हैं, ये कह रहा है कि यदि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल FDE के सिमिलर है, यहां से आपको पता चल जाता है, यदि ये संकेतन सही है तो वहां से आपको पता चल गया कि AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है, BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड RP या PR कह दें, और AC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड QP या PQ कह दें। क्लियर,
ये यहां से पता चल जाएगा। देखो AB के कोरस्पॉन्डिंग QR, AB अपॉन QR है, BC के कोरस्पॉन्डिंग RP या PR कह दो, ये PR रहा, और AC के कोरस्पॉन्डिंग QP या PQ कह दो, देखो ये रहा। क्लियर है यहां तक? तो अब इस प्रश्न पे आते हैं, थर्ड जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FDE, तो क्या ये कहा जा सकता है? ठीक है, देखिए क्या बताओगे इस रूल के अकॉर्डिंग, BC के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई, FD या DF? AB के, तो आप लिखेंगे AB अपॉन FD या DF लिख दो, फिर BC अपॉन DE होगा, और AC अपॉन FE या फिर EF होगा, ये होगा सत्य। अब मैच कीजिए, कार जो दे रखा है AB अपॉन DE दे रखा है, क्या AB अपॉन DE है? नहीं। क्या BC अपॉन EF है? BC अपॉन EF भी नहीं है। क्या CA अपॉन FD है? CA अपॉन FD भी नहीं है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते। क्लियर है? क्या कहेंगे यहां, यदि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FDE के, तो क्यों बताएंगे AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF बराबर CA अपॉन FD नहीं कहा जा सकता। क्यों? उत्तर को कारण सहित बताइए। तो कारण आपको बताया जा रहा है कि AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE जो है वो AB की संगत भुजा नहीं है, EF BC के संगत नहीं है, FD CA के संगत नहीं है। क्लियर है? क्या लिख देंगे, DE, EF and FD are not corresponding sides of triangle ABC, AB BC CA। AB BC CA जो है वो DE, EF और FD के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं है। क्लियर है ना? ये बता देंगे तो ये इसका रीजन हो गया, एक कारण हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़े। ये जो क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के क्रमशः समानुपाती हो एवं बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या यह कथन सत्य है? कारण सहित उत्तर दीजिए। वापस चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे, जो चौथा क्वेश्चन है, रूल के अकॉर्डिंग ही इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। देखो क्या है क्वेश्चन, इफ टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ध्यान देंगे, फोर्थ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ। और दो ट्राइंगल्स आप इस प्रकार से क्रिएट कर लेते हैं। ये दो ट्राइंगल्स होंगे, एक को मैं ABC नाम देता हूं, दूसरे को मैं PQR। क्लियर है यहां तक? अब क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं कोई भी दो भुजाएं ले लीजिए, AB और BC ले लिया मैंने, और एक कोण। अब एक कोण कौन सा इसमें बताया नहीं है, ठीक है, कौन सा एक कोण नहीं बताया, बस ऐसे ही करा एक कोण। दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के क्रमशः समानुपाती एवं बराबर हों। ठीक है, ध्यान देंगे, जैसे ये त्रिभुज है, इसकी मैं ये साइड ले लेता हूं और ये ले लेता हूं। क्लियर हो गया? यहां ये समझिए आप, ऐसे हो गया। अब तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या यह कथन सत्य है? कारण सहित उत्तर लिखिए। क्या बताएंगे भाई? रूल क्या था? दो भुजाएं बताई हैं समानुपाती, एक कोण बताया बराबर, यानी एस रूल की बात हो रही है। इस रूल में आपको क्या बताया गया था कि दो साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। और ये जो कोण का जिक्र हुआ था, ये कोण इनके बीच का होना चाहिए। ठीक है, यानी एक ट्राइंगल ये है ABC और एक ट्राइंगल ये है PQR। यदि AB PQ के कोरस्पॉन्डिंग है, BC QR के कोरस्पॉन्डिंग है, तब ये प्रोपोर्शनल तो हो गई। अब एंगल्स की जहां बात आती है, तो इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल ये हो और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल ये हो। क्लियर है? ये इक्वल होने चाहिए, ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और इनके बीच के एंगल्स बराबर होने चाहिए, तभी हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर दो साइड्स जो आपको प्रोपोर्शनल बताइए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये जो कह रहा है ना, और एक कोण, अब कौन सा एक कोण?
ठीक है, ये कंफर्म नहीं हो रहा। कौन भाई? ये भी हो सकता है, इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। ठीक है, तो ये कोण कंफर्म नहीं हो रहा है। ये यदि बीच का कोण कह देता, इनके बीच का कोण कह देता, तो हम ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू होता, सत्य होता। अब चूंकि इस कोण का निर्धारण नहीं हो पा रहा है कि ये कौन सा एंगल है, कौन सा कोण है, ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं कहेंगे। ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये जो आज प्रश्न आपको बताए गए हैं अच्छी तरह से आपके समझ में आए होंगे। तो अब इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।